गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की जो कि आपके ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। जस्ट हेडर टैग ऑप्टिमाइजेशन या फिर मैं कहूँ हेड टैग ऑप्टिमाइजेशन। नाउ ऑप्टिमाइजेशन पे चलने से पहले ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेडर टैग होता क्या है, राइट। अब हेडर टैग मतलब यहाँ पर समझो कि क्या होता है गाइस। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पर लेके चल के। देन हम चलेंगे एक पर्टिकुलर आर्टिकल पे जहां से आपको ये डेफिनेशन थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले गाइस जैसे कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर मैं अब डायग्राम बनाता हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक वेब पेज। क्या है गाइस ये है एक हमारा वेब पेज, राइट। अब इस वेब पेज में यहाँ पर लिखा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मुझे इस कंटेंट को समझना है तो सबसे पहले मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा, राइट, तभी समझ में आएगा। क्या हो अगर मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख दूं। यहाँ पर मैंने क्या करा गाइज, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिख दी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब गाइज जो भी यूजर आएगा इस पे, राइट, वो आर्टिकल पढ़ने से पहले ही ये समझ जाएगा कि जो आर्टिकल है ये किसके बारे में है, ये है आपके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, राइट। तो गाइज हेडिंग, ये जो हेडिंग इसे हम क्या कहते हैं, हेडिंग ऑफ आर्टिकल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब बात आती है यूजर एक्सपीरियंस की, राइट। तो यहाँ पर इस टाइटल को ही, जो हमारा मेन प्राइमरी टाइटल रहता है, इसे ही हम हेडर कहते हैं या इसे ही हम हेडर टैग कहते हैं। अब इसको थोड़ा और डिफाइन करता हूं मैं, इसको थोड़ा और डीप में लेकर जाता हूं। हेडर टैग टोटल 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं गाइस? 6 टाइप्स के, राइट। कौन कौन से होते हैं? H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब गाइस जो इसमें H1 रहता है ये रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो H6 रहता है ये क्या रहता है? लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट, राइट। लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर समझो कि इनका यूज कैसे होता है। जैसे कि अभी इस डायग्राम में आपने देखा, ये जो हमारा एक आर्टिकल था इसके ऊपर हमने एक हेडिंग लगाई, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो हेडिंग है, ये जो मेन हेडिंग है, ये कौन सा टैग रहेगी गाइज? ये रहेगी आपकी H1। कौन सी रहेगी ये? H1। क्यों? क्योंकि ये मेन हेडिंग है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लॉग है, जो आपका आर्टिकल है, राइट, उसके ऊपर जो हेडिंग रहती है, उसके ऊपर जो टाइटल रहता है, राइट, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट आपकी H1 ही कंसीडर होती है। H1 आपका क्या रहता है? हेडिंग ऑफ योर आर्टिकल, हेडिंग ऑफ योर वेब पेज, राइट। इसके बाद जो हेडिंग्स आती है वो H2, H3, H4, H5, H6 पे जाती है। अब इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करने से पहले मैं बताना चाहता हूं गाइस, हम एक फुल डेप्थ एडवांस एसईओ कोर्स ला चुके हैं और एक डिजिटल मार्केटिंग सेपरेट बैच ला चुके हैं, जिसमें एनरोल करके आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आपको एसईओ, एसएमएम, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स जैसे एडवांस मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं विद प्रीमियम टूल्स, केस स्टडीज एंड डाउट सेशन। सो गाइस आज ही एनरोल करो अगर आप चाहते हो कि आपको एक सर्टिफाइड एक्सपर्ट बनना है और अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी हाई पेइंग जॉब मिले। चलिए अब चलते हैं वीडियो के आगे। एनरोलमेंट प्रोसीजर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल करके भी एनरोल कर सकते हो। अब गाइस बारी आती है H2, H3, H4, H5 और H6 की। अब ये क्या है? अब इनको समझो। यहां पर मैं एक न्यू डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए। लेट सपोज हमारा ये है एक वेब पेज। अब यहां पर अगेन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट। अभी हमने लिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? H1। वाई डीएम इज इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया हमारा गाइस? H2, राइट। अब एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या होगा हमारा? H2, नॉट H3, H2। देखो क्या होता है मैं बताता हूं ये H2। अब मान लो कि कोई सी हेडिंग आ रही है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारी एक H2 हो गई। अब इसी के अंदर एक टॉपिक है एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टीचिंग सेक्टर, राइट। मैंने एक ये हेडिंग लिख दी, ठीक है। और फिर इसके आगे का कंटेंट बताया गया है कि टीचिंग सेक्टर में कैसे डिजिटल मार्केटिंग ने हेल्प करी। तो अब ये जो गाइस ये हेडिंग है ना, एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टीचिंग सेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका H3। क्यों? क्योंकि ये H2 के अंदर की सब हेडिंग है। एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की
एक सब हेडिंग, एक दूसरा पार्ट चालू हुआ उसी के अंदर, जिसमें टीचिंग सेक्टर के एडवांटेजेस के बारे में बताया गया है, राइट। तो यहां पर गाइस ये हमारा H3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये H2 के अंदर आ रहा है। अब अगर इसके अंदर कोई हेडिंग रहती है, राइट, लेट सपोज इसके अंदर एक और हेडिंग है, तो ये हमारी होगी H4, ठीक है। अब यहां पर एक और वापस मैन हेडिंग आई, डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये कौन सी होगी? H5, बिल्कुल भी नहीं, ये होगी H2। क्यों? क्योंकि यहां से एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो गया है। जब भी एक आर्टिकल के अंदर नया सेगमेंट स्टार्ट होगा, उसकी हेडिंग आपको H2 रखना है। उसके अंदर अगर कोई हेडिंग आ रही है तो H3 रहेगी, H3 के अंदर कोई हेडिंग है तो H4, H4 के अंदर है तो H5, एंड अगर H5 के अंदर है तो H6। अगेन वापस न्यू पार्ट आ रहा है तो कौन सी आ जाएगी? H2, राइट। एक आर्टिकल में मल्टीपल H2 हो सकती है, H3 हो सकती है, H6 हो सकती है, पर H1 जो आपका H1 है, H1 टैग है, ये आपका सिंगल ही रहता है पूरे आर्टिकल में, जो कि कहलाता है मेन हेडिंग ऑफ योर आर्टिकल, राइट। तो गाइज ये पूरा सिनेरियो था कि हैशटैग ऐसा होता है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, जल्दी से ये देख लेते हैं, राइट। तो आप देखो, मैं इसको एक आर्टिकल के साथ भी समझाता हूँ। आप फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है popalert24.com, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, एक न्यू टैब में ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ ब्लॉग्स बता देता हूँ, जिसकी हेल्प से आप हैशटैग को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे गाइस। सबसे पहले देखो, हियर इज द रीजन व्हाई योर एड कैंपेन आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो हेडिंग है, ये क्या हो गई? H1 हो गई, जैसे कि अभी हमने देखा। देन ये H2, ठीक है, व्हाई आर योर एड कैंपेन्स फेलिंग, ठीक है, ये H2 हो गई। अब H2 के अंदर एक हेडिंग है अनडिफाइंड टारगेट ऑडियंस, ये क्या होगी? H3 होगी, ठीक है गाइस। देन ये सारी H3 चलेगी हमारी, क्योंकि H2 के अंदर है। अगेन यहां से एक नया पार्ट स्टार्ट हुआ, हाउ टू फिक्स एंड ऑप्टिमाइज योर एड कैंपेन, तो यहां से फिर H2 वापस आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो रहता है गाइस हैड टैग का। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक ऐड करता हूं, ऐड न्यू पोस्ट। यहां पर मैंने पोस्ट ऐड करी, ठीक है। यहां पर मैंने क्लिक करा, टाइटल दे देता है हम, जैसा अभी हमने देखा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आपको टाइटल को कुछ करने की जरूरत नहीं है गाइस, ये ऑटोमेटिकली H1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दें। अब यहां पर मैंने इंट्रोडक्शन दे देता हूं कुछ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इज द वे टू प्रमोट योर वेबसाइट ऑनलाइन, राइट, और डिजिटली, ठीक है। टू प्रमोट योर वेबसाइट और योर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लिख देते हैं हम, प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये हमारे गाइस क्या हो गई? एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब यहां पर मेरा दूसरा पॉइंट आया, दूसरा पैराग्राफ आया, एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है? H2 करना है। तो मैं इसको H2 कैसे करूं? तो यहां पर ध्यान दो, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। यहां पर मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहां पर मुझे उल्टा P, ठीक है, पैराग्राफ करके एक निशान दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है, इसमें मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद गाइस अब यहां पर मुझे दिख रहा है हेडिंग, राइट। हेडिंग पे मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूं, आप यहां पर देखो मल्टीपल आपको H2, H3, H4, H5 टैग दिख रहे हैं। H2 में हमें इसको रखना है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरी अगली हेडिंग आ गई, एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज, राइट, डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब इसको मुझे हेडिंग 3 में करना है, लेट सपोज। तो मैं क्या करूंगा? हेडिंग पे क्लिक करा मैंने, और यहां से H3 सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे ही H3 सिलेक्ट करा, आप देख सकते हो ये H3 में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप वर्डप्रेस के अंदर हेडर टैग्स लगा सकते हो, राइट। अब आपको किसी वेबसाइट के अगर हेड टैग चेक करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ब्लॉग है, अब मुझे देखना है कि इसके पीछे कौन सा टैग लगा है, इस हेडिंग पे कौन सा टैग लगा है। मैं क्या करूंगा? इसको मैंने सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करना है आपको, इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहां देखो एक छोटा सा एरो आपको दिखता है, राइट। आपको इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आप अपने कर्सर को लेके आओगे इस हेडिंग पे, और आप यहां पर इजीली देख सकते हो गाइस, हाउ टू फिक्स एंड ऑप्टिमाइज योर एड कैंपेन, इस पे H3 लग रखा है। कैसे? इसको वापस करके दिखाता हूं, देखो, इस पे मैंने क्लिक करा। अब यहां पर हम थोड़ा जूम मारेंगे, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, इस सेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। अब यहां पर देखो गाइस, ये आ रहा है H3, राइट, H3। देन इसके बाद स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर ये H3 हेडर, ये क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्पेक्ट करके आप किसी भी हेडिंग पे चेक कर सकते हो कि उसका हेडर टैग कौन सा है, H1 है, H2 है, H3 है, H4। तो गाइज इस तरीके से इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप किसी भी हेडिंग का हेडर टैग चेक कर सकते हो।
सो गाइज अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने एसईओ एक्सपर्ट दोस्त के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।